हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, जिसे हम ईएफटीए बोलते हैं, और ईएफटीए के साथ भारत के प्रमुख निर्यात और आयात, व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता। अब आइए मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है गैर यूरोपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ाने हेतु भारत की रणनीति और भारत व्यापार नीति और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, और यूरोपीय देशों के साथ भारत का व्यापार संबंध है। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में भारत एवं यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन ईएफटीए के 4 यूरोपीय देशों ने व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते ट्रेड एंड इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट टीईपीए हेतु वर्ष 1918 में रुके हुए संवाद को पुनः शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है। टीईपीए का उद्देश्य दोनों देशों के बीच टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने, बाजार पहुंच एवं निवेश प्रवाह को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन क्या है, आइए समझते हैं। ईएफटीए एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1960 में उन यूरोपीय राज्यों हेतु एक वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में स्थापित किया गया था, जो यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन ईयू में शामिल होने में असमर्थ या इसके अनिच्छुक थे। ईएफटीए में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है, जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन विभिन्न समझौते के माध्यम से इसके एकल बाजार तक उनकी पहुंच है। ईएफटीए भारत का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो वर्ष 2020-21 में भारत के कुल व्यापार का लगभग 2.5% हिस्सा है। ईएफटीए को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं वस्त्र, रसायन, रत्न एवं आभूषण, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स है। ईएफटीए से भारत द्वारा आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं मशीनरी, रसायन, कीमती धातुओं और चिकित्सा उपकरण है। व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता टीईपीए क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले उद्देश्य जानते हैं। टीईपीए का उद्देश्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ एवं गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त कम करके भारत और ईएफटीए के बीच व्यापार एवं निवेश के अवसरों में वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य सेवा प्रदाताओं और निवेशकों के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी बाजार पहुंच की स्थिति सुनिश्चित करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन पर सहयोग को बढ़ाना है। टीईपीए का उद्देश्य विवाद समाधान के प्रभावी तंत्र के साथ साथ व्यापार प्रक्रियाओं एवं सीमा शुल्क सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। व्याप्ति क्या है, आइए समझते हैं। टीईपीए एक व्यापक समझौता है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद, व्यापार सुगमता, व्यापार उपचार, विवाद समाधान और आपसी हित के अन्य क्षेत्र शामिल है। हालिया घटनाक्रम क्या है, आइए समझते हैं। प्रतिभागियों ने वैश्विक आर्थिक और व्यापार वातावरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार किया। भागीदार देशों ने रचनात्मक और व्यवहारिक तरीके से द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी के मुद्दे को संबोधित करने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने टीईपीए वार्ताओं में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण पर वार्ता को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। भारत आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ईएफटीए देशों के साथ भारत के संबंध क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत और स्विट्जरलैंड संबंध जानते हैं। तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग पर एक अंतर सरकारी
फ्रेमवर्क के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत स्विस संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम ISJRP की शुरुआत हुई। भारतीय कौशल विकास परिसर और विश्वविद्यालय पुणे में इंडो स्विस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा आंध्र प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र जैसे संस्थानों के माध्यम से दोनों देशों के बीच कौशल प्रशिक्षण सहायता की सुविधा है। स्विट्जरलैंड भारत में 12वां सबसे बड़ा निवेशक है। अप्रैल 2000 और सितंबर 2019 के बीच यह भारत में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का लगभग 1.07% था। भारत और नॉर्वेजियन संबंध आइए हम लोग जानते हैं। सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नॉर्वे टास्क फोर्स का गठन वर्ष 2020 में किया गया था। नॉर्वे की 100 से अधिक कंपनियों ने भारत में खुद को स्थापित किया है। नॉर्वेजियन पेंशन फंड ग्लोबल संभवतः भारत के सबसे बड़े एकल विदेशी निवेशकों में से एक है। नॉर्वे के संस्थानों का चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और पवन ऊर्जा संस्थान के बीच एकात्मिक सहयोग है। नॉर्वे की कंपनी पिकल भारतीय स्मारकों के लिए एक डिजिटल संग्रह बनाने में शामिल थी। भारत और आइसलैंड के संबंध क्या है, आइए समझते हैं। भारत और आइसलैंड ने वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए और वर्ष 2005 में उच्च स्तरीय यात्राओं और आदान प्रदान के साथ संबंधों को मजबूत किया है। भारत और आइसलैंड लोकतंत्र, कानून के शासन एवं बहुपक्षवाद के साझा मूल्यों को साझा करते हैं। आइसलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। भारत और आइसलैंड व्यापार, नवीनीकरण, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति तथा विकास में सहयोग करते हैं। आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसे दोहरा कराधान अपवंचक समझौता। भारत और लिechtenstein संबंध है। भारत और लिechtenstein के बीच संबंध क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2016-17 में 1.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकों का आदान प्रदान किया है। दोनों देशों ने दोहरा कराधान अपवंचक समझौते जैसे आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लिechtenstein संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IS इंस्टीट्यूट। आगाज IS इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल का नाम है और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।